ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर बाणी। देखिए, ये कबीर साहब की बाणी बड़ी खरी है और जो खरा बोलता है वो आज संसारियों को बड़ा बुरा लगता है, और जब वो खुद बुरे काम करते हैं उनको और बुरा लगता है। तो सच्चाई सच्चाई है, और इसलिए संसार में झूठ ज़्यादा बोला जाता है, सत्य कम मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है। हर मानव की दौड़ उस पैसे पर है। कमाई हो चाहे कैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े, एनी हाउ कमाई होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ बिल्कुल खरी बाणी कबीर दास जी की। देखिए, कबीर दास जी की वाणी है, कबीर दास जी के विचार हैं। मेरा इसमें कोई विचार नहीं है, मैं तो हूबहू वैसे ही बोल रहा हूँ। जो संत कबीर दास जी ने कहा है उसको समझें, और वास्तव में एक संत की बात पत्थर की लकीर होती है। आइए पहले वाणी का आनंद लें। वाणी भी बड़ी खरी है, लोगों को बुरी लगने वाली, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं, एक दिन ज़रूर सामने आता है। आइए वाणी का आनंद लें। फिर वाणी क्या संदेश दे रही है, आइए सेवन करते हैं कबीर वाणी। ब्राह्मण से गधा भला, ब्राह्मण से गधा भला, आन देवते कुत्ता, ब्राह्मण से गधा भला, आन देवते कुत्ता, मुल्ला से मुर्गा भला, मुल्ला से मुर्गा भला, शहर जगावे सूता कबीरा, शहर जगावे सूता। ब्राह्मण से गधा भला, आन देवते कुत्ता, मुल्ला से मुर्गा भला, शहर जगावे सूता। देखिए, वाणी साफ संदेश दे रही है, लेकिन इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। एक संत की वाणी है, एक गुरु की वाणी है। अब इनके विचार सुनते हैं इस वाणी के माध्यम से। कबीर साहब कहते हैं, वो ब्राह्मण जो केवल जाति के अहंकार में रहता है। देखिए, रावण को भी कितना बड़ा अहंकार था, अंत में क्या हाल हुआ। मैं रावण, तीनों लोकों का स्वामी, वो भी महा बड़ा पंडित था, उसकी शरण में प्रभु श्री राम ने पूजा की, उसी को बुलाया गया और वो पूजा कराने आया। तो यहाँ उस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं कबीर दास जी। कबीर साहब कहते हैं, वो ब्राह्मण जो केवल जाति के अहंकार में रहता है, उससे मेहनत करने वाला गधा बेहतर है। ब्राह्मण से गधा भला। क्यों भला है, तो वो कबीर दास जी अपने विचार दे रहे हैं इस वाणी के माध्यम से। और पत्थर की मूर्ति से कुत्ता बेहतर है, आन देवते कुत्ता।
जो पत्थर की मूर्ति है उससे कुत्ता बेहतर है। क्यों बेहतर है? जो पूरी रात जागकर पहरा देता है। देखिए, रात रात भर वो भौंकता है, पहरा देता है, किसी को घर में घुसने नहीं देता। ये लोग आए दिन देखते हैं। एक कुत्ता जब भौंकता है तो 20 कुत्ते दाएं बाएं से पता ही नहीं चलता आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कुत्तों में ख़ास बात है। उसी के बारे में संत कबीरदास जी अपनी वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति से कुत्ता बेहतर है जो पूरी रात जागकर पहरा देता है। और आगे, मुल्ला से मुर्गा भला शहर जगावे सूता, और मौलवी से मुर्गा अच्छा है। अब मौलवी से मुर्गा अच्छा क्यों है? मुर्गा इसलिए अच्छा है, वो लोगों को जगाता है। सुबह कहते हैं कि 4 बजे वो बाँग देता है और कितने लोग उसके बाँग से उठते हैं। ये है मुर्गे की बात। ऐसे मुर्गे को कुछ मौलाना या कहना चाहिए जो मुस्लिम वर्ग काट के खा जाते हैं। कितनी बड़ी हत्या है। इसलिए संत कबीरदास जी ने इस वाणी के माध्यम से बताया है, ब्राह्मण से गधा भला आन देवते कुत्ता, मुल्ला से मुर्गा भला शहर जगावे सूता। तो पत्थर की मूर्ति से कुत्ता बेहतर है जो पूरी रात जागकर पहरा देता है, और मौलवी से मुर्गा अच्छा है जो लोगों को सुबह ही 4 बजे बाँग दे के जगाता है। आज भी देहातों में, शहरों में जगह जगह मुर्गे की बाँग दिखाई देगी, सुनाई देगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें। और ये संत की वाणी है, कबीरदास जी की वाणी है। एक संत की बात को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।